दोस्तों, आज एक नए चैप्टर के साथ क्लास 2 के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए इंटरफेस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कैसे इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हमारे वर्क स्पेस का इस्तेमाल करेंगे और कैसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे जो भी हमारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है इसको कैसे हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं, शॉर्टकट्स जानेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करते हैं, ये सब चीज़ जानते हैं। और ये वैल्यूज के हिसाब से भी जो हमारे चैनल एडिटर में हमारे जो ट्रांसलेट वैल्यूज हैं, रोटेट वैल्यूज हैं, स्केल वैल्यूज हैं, इसको जानेंगे और बहुत कुछ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे नए चैप्टर का। तो देखिए उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे टूल्स हैं। यहाँ पे सिलेक्शन टूल, लैसो टूल, पेंट सिलेक्शन टूल और हमारे पास मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल है। ठीक है दोस्तों, तो इस व्यूज के बारे में हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग टूल्स के बारे में जानते हैं। यूज़र इंटरफेस को, मतलब हमारा इंटरफेस को कैसे काम करता है, ये हर एक पैनल क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है आर्ट। आर्ट और मिडिल माउस बटन से हम लोग पैन करते हैं। पैन मतलब कि मूव करना। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट कहीं और है और मैं अपने व्यू में अपने सामने इसको देखना चाहता हूँ, तो मिडिल माउस बटन, आल्ट और मिडिल माउस बटन से हम लोग उसको दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे हम लोग मूव कर सकते हैं। वैसे ही आल्ट और राइट क्लिक करने से हम लोग उसको जूम इन और जूम आउट करते हैं, या स्क्रॉल से जूम इन और जूम आउट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा है आल्ट और लेफ्ट माउस बटन से हम लोग उसको 360 डिग्रीज में रोटेट करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा तीन तरह का रोटेशन ऑफ व्यू। हम लोग व्यू को रोटेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग व्यू को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये तो हुआ व्यू के रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 360 डिग्रीज वाला व्यू। इसमें हम लोग हर एक काम कर सकते हैं, रोटेट, पैन मतलब कि मूव, या जूम इन एंड जूम आउट। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा तीन ऑप्शन जिससे हम लोग व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आया हमारा टूल्स। डब्लू दबाने से हमारा मूव टूल एक्टिवेट होता है। मूव टूल जिसका शॉर्टकट है डब्ल्यू। तो जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक ग्रीन कलर का सिलेक्शन आता है। ये बॉर्डर दिख रहा है दोस्तों, ये बॉर्डर आपको दिखाता है कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। ठीक है, अभी ये ग्रीन कलर का एक्सिस हुआ वाई एक्सिस, रेड एक्स एक्सिस और ब्लू जेड एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हम इसको वाई का मतलब अप डायरेक्शन, ग्रीन का, ग्रीन मतलब वाई, अप डायरेक्शन में मूव करते हैं, और एक्स का मतलब लेफ्ट और राइट, और जेड का मतलब फ्रंट और बैक। ठीक है दोस्तों, अब ये हैंडल्स का इस्तेमाल करके हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल में ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, जिससे हम लोग का दूसरा एंगल डिस्टर्ब नहीं होता है। अब मैं चाहूँ इसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करना चाहूँ तो ये ऊपर की तरफ मूव नहीं होगा, या इसको सेलेक्ट करके एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा। इस डायरेक्शन में मूव करना चाहूँ तो मूव नहीं होगा, ये उसी डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में हैंडल शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। ये डायगनल मूवमेंट, ये है हमारा डायगोनल मूवमेंट। इससे क्या होता है, अगर मैं इसको पकड़ के मूव करूं तो देखिएगा दोस्तों, ये इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में मूव होगा, मतलब कि जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ या सामने की तरफ मूव होगा, ये एक्स के डायरेक्शन में आएगा ही नहीं। देखिए दोस्तों, आपको दिखाता है,
तो एक्स डायरेक्शन देखिए मैं चाहूँ तो आएगा नहीं, ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, बस ये दो ही एक्सिस काम करेगा। उसी तरह ये है जेड और एक्स, ये फ्लैट काम करेगा। ऊपर की तरफ चाहूँ, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा दोस्तों, देखिए दूर जा रहा है या पास आ रहा है, फ्लैट में एक सरफेस के ऊपर मूव हो रहा है, इस तरह से हमें दिखता है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। उसी तरह ये है हमारा एक्स और वाई का डायगोनल एक्सिस, तो ऊपर या एक्स एक्सिस में जाएगा या नीचे या पीछे। ये इस एक्सिस में, जेड एक्सिस में ब्लू कलर के डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं होगा दोस्तों। ये है हमारा डायगोनल एक्सिस मूवमेंट। ओके, तीस और आखिरी है ये हमारा सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन हमें बताता है कि ये है ग्लोबल सिलेक्शन। इसको सिलेक्ट करके किसी भी एक्सिस में मैं चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ, देखिए बस किसी भी एक्सिस में। और यहाँ पे देखिएगा हर एक एक्सिस यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो हो गया एक्सिस, ये हो गया डायगोनल, ओके, और ये हो गया ग्लोबल, और ये हो गया पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसे मैंने बता चुका हूँ। अब आता है आपको रोटेट टूल। ई दबाने से रोटेट टूल एक्टिवेट होता है। जैसे हमारा मूव टूल में एक्स वाई जेड रेड ब्लू और ग्रीन था, वैसे ही ये है जेड एक्सिस। यहाँ पे देखिएगा जेड एक्सिस में आपको मूव होता दिखेगा, ठीक है, जेड एक्सिस में मूव होता दिखेगा आपको। मैं इस डायरेक्शन में चाहूँ तो नहीं मूव होगा, ठीक है, या किसी और डायरेक्शन में। ये हुआ एक्स एक्सिस खाली मूव हो रहा है दोस्तों, और ये है वाई एक्सिस, सिर्फ वाई एक्सिस में ही ये रोटेट करेगा। अब आता है डायगोनल रोटेशन। इस तीनों लाइंस के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, ये हो गया डायगोनल मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, या यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं भी तीन लाइंस के बीच में आप क्लिक करिएगा तो ये डायगोनल मूवमेंट आपको देगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ डायगोनल मूवमेंट, ये हो गया पर्टिकुलर एक्सिस, और ये हुआ ग्लोबल मूवमेंट दोस्तों। इसको रोटेट करने पर देखिए यहाँ पर तीनों एक्सिस एक बार में मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो इसको मूवमेंट करने पे देखिए तीनों एक्सिस मूव हो गए। जिस व्यू में हम लोग अपना व्यू को घुमाएंगे, उस एक्सिस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है स्केल टूल, जो आर है इसका शॉर्टकट। तो ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि वाई अप एक्सिस में स्केल करेगा इक्वली, ये स्केल यूनिफॉर्म स्केल करता है। ये है एक्स एक्सिस में स्केल करेगा, मतलब एक्सपैंड करेगा ऑब्जेक्ट को। ये है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस में एक्सपैंड करेगा। अब जैसे चाहें शेप को बना सकते हैं, पतला मोटा, या एक तो वॉल के जैसे, है ना, या एक पतला सा बॉक्स बना सकते हैं, या पिलर्स बनाना है या कुर्सी बनाना है, आप बना सकते हैं। ये उसी तरह है डायगोनल मूवमेंट, जैसे था हमारा वैसे ही डायगोनल स्केल है। वाई और एक्स के डायरेक्शन में ही ये स्केल होगा। देखिए दोस्तों, दिख रहा है, ये देखिए एक्सिस में ही स्केल होगा। ठीक है, अब आता है एक्स एंड जेड, ये इस तरह से स्केल होगा दोस्तों। और ये है वाई और जेड के बीच का, ये ऐसे स्केल होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं।
और आखिरी में आता है ग्लोबल स्केलिंग, जो इक्वली स्केल करता है ओवरऑल ऑब्जेक्ट को, ना चपटा करेगा, ना चौड़ा करेगा, ना मोटा करेगा। ये इक्वली जो भी शेप हम लोगों ने आखिरी में दिया है उसी को पैरेलली स्केल करेगा हर चारों तरफ से। ठीक है दोस्तों, इसको यूनिफॉर्म स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है। अब आता है क्यू। क्यूज फॉर जस्ट सिलेक्शन टूल दोस्तों। यहाँ पे क्यू से हम लोग खाली सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आगे आगे भी जानेंगे इस क्यू से कैसे कितने फायदे हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिया हूँ। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्रेस किया जाता है। ठीक है दोस्तों। शिफ्ट का मतलब मल्टीपल सिलेक्शंस को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसके साथ इसको भी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट पकड़ के क्लिक करूँगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में सेलेक्ट होंगे, साथ में मूव होंगे, साथ में स्केल होंगे, साथ में रोटेट होंगे। ठीक है। ये अब आता है मल्टीपल सिलेक्शन। अगर हमें मल्टीपल सिलेक्शन नहीं करना है, मुझे इसमें से किसी एक को हटाना है, सेम शिफ्ट पकड़ के मैं फिर से उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। ये डिसेलेक्ट हो गया। अभी यही बस ये ऑब्जेक्ट से मूव होंगे दोस्तों। अब आते हैं इस- अ, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेयरिंग का ऑप्शन। तो ये लेयर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किया। मैं चाहूँ तो एक ही बार में सबको सिलेक्ट करा, और यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, ये क्रिएट अ न्यू लेयर का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं इसको एक ही बार में सबको एक लेयर में डाल सकता हूँ, पर ये लेयर में आया नहीं है। और ये वी का मतलब है विजिबिलिटी ऑफ या ऑन। ओके दोस्तों। तो अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है इस लेयर के अंदर। तो मैं इसको सेलेक्ट करके या पूरे को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स करूँगा, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वही इस लेयर में आएगा। अब विजिबिलिटी को ऑफ या ऑन करूँगा तो ये काम कर जाएगा उसमें। अगर मुझमें मुझे ये एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। ये सेलेक्ट हो जाएगा दूसरा, ये एक लेयर में ऐड हो गया। फिर दूसरा एक और लेयर में चाहता हूँ तो फिर से एक लेयर क्रिएट करूंगा, और ये देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। तो राइट क्लिक करके इसको ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूंगा तो ये सेलेक्ट ऐड हो गया दोस्तों। उसी तरह मैं अब लेयर क्रिएट करके फिर इसमें ऐड करना अगर मैं नहीं चाहता हूँ, अगर लेयर ऐड करके मैं सिलेक्शन लेयर क्रिएट करके मैं ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करना पड़ता, मैं लेयर क्रिएट करते समय ही ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट उसमें असाइन हो जाए या ऐड हो जाए उस लेयर में, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे लास्ट में है क्रिएट ए न्यू लेयर एंड असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। क्लिक करते ही
वहाँ पे लेयर भी क्रिएट होगा, साथ में मेरा ऑब्जेक्ट भी उसमें लेयर में आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी ये तो हो गया हमारा लेयर ऑप्शन दोस्तों। अभी देखिए, यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। इसको अलग अलग तरह से मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों। ये ऐसे हो गया। ये ऐसे हो गया। ठीक है। ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है दोस्तों। ये कुछ ऐसे हो गया दोस्तों। ठीक है। अलग अलग तरीके से मैं इस शेप को बना दिया। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास व्यू का पैनल है। तो अभी मैं ये स्क्रीन, मेरा पर्सपेक्टिव व्यू मैक्सिमाइज है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके ये पर्सपेक्टिव व्यू में चारों तरफ से देख के जैसे मैं काम कर रहा हूँ, उसी तरह से यहाँ पे मैं अगर स्पेस दबाया तो ये व्यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होता है दोस्तों। ठीक है। वैसे ही दूसरे किसी भी व्यू में मैं जाऊँगा, जस्ट खाली मैं कर्सर, जो माउस पॉइंटर है, उसके ऊपर रखूंगा। क्लिक करने का भी जरूरत नहीं है, केवल उसके ऊपर रखूंगा और स्पेस दबाऊंगा, तो ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा दोस्तों। अभी मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है दोस्तों। इसको क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ पे एक व्यू दिख रहा है मुझे, ये है, यहाँ पे दिखाता है आपको कौन सा व्यू है। ठीक है दोस्तों। ये है टॉप व्यू, मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन से ऐसे। ठीक है। ये व्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों। ये है फ्रंट एक्सिस है, ये मतलब फ्रंट व्यू है। यहाँ पे हमें ये वाला व्यू दिख रहा है। और ये है हमारा साइड व्यू, जो कि हमें ये वाला दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों। ये है हमारा साइड व्यू। अभी इसके अंदर और भी बहुत सारे व्यूज हैं, जैसे कि ये हो गया पर्सपेक्टिव, ये हो गया टॉप, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया साइड। अभी हमें क्या चाहिए, साइड का मतलब राइट व्यू। अब मुझे लेफ्ट व्यू चाहिए, तो मैं स्पेस दबा के लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके, और यहाँ पे ऑलरेडी राइट व्यू में हूँ मैं, लेफ्ट व्यू क्लिक करूँगा तो मुझे उसके दूसरे तरफ का व्यू दिखेगा, जो कि ये वाला व्यू है मेरा। ये व्यू दिख रहा है। ठीक है दोस्तों। मुझे ये वाला व्यू दिख रहा है। अभी वैसे ही फ्रंट व्यू में, फ्रंट के ऑपोजिट में क्या होता है, बैक व्यू। तो मैं स्पेस क्लिक करके इस व्यू के ऊपर लेफ्ट माउस करके, और यहाँ पे मैं बैक करूँगा, तो मुझे इसका बैक व्यू दिख रहा है। ठीक है दोस्तों। ये वाला, ये बैक व्यू हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे टॉप व्यू है मेरा, ये टॉप है। अब इसके नीचे का पार्ट व्यू देखना है मुझे, तो टॉप में आके मैं लेफ्ट और स्पेस दबा के लेफ्ट माउस बटन और बॉटम पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे बॉटम व्यू दिखाएगा। तो और भी बहुत सारे व्यूज हम लोग देख सकते हैं। और ये व्यूज का यूज होता है मुझे एग्जैक्टली कैसे काम करना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, कैसे मुझे इसको रीशेप करना है, एक्यूरेट और एग्जैक्टली हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए ये हमें यूज आता है हर एक व्यू में। आगे जो हम जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे, तब हम इस बाकी के फायदे के बारे में जानेंगे कि कैसे और क्यों। अभी
ये तो हमारा 4 पैन व्यू हो गया, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 4 पैन व्यू हो गया। अगर यहाँ किसी भी पैनल में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको किसी भी व्यू के पैनल में आप जाएंगे, जैसे यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ, और नहीं तो आप किसी व्यू में मैक्सिमाइज है, बड़ा आपका व्यू बड़ा हो चुका है, तो इसमें भी आप पैनल्स में जाके किसी भी जगह पर किसी भी समय लेआउट्स में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको अलग अलग व्यूज आपको दिखेंगे। जैसे सिंगल प्लेन मतलब कि केवल सिंगल व्यू, वैसे ही लेआउट्स में आने के बाद में 2 पैनल्स साइड बाय साइड, मतलब इसमें एक व्यू रख सकते हैं, इसमें एक व्यू रख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक व्यू आप रख सकते हैं, इसमें कोई भी व्यू रख सकते हैं, टॉप, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक, बॉटम, ठीक है। कोई भी व्यू रख सकते हैं। ये हो गया साइड बाय साइड। ये हो गया 2 पैनल स्टैक, मतलब कि एक के ऊपर एक, दो ही व्यू रहेगा लेकिन एक के ऊपर एक आएगा। ये है 3 पैनल स्प्लिट, मतलब 3 पैनल स्प्लिट में आएंगे 2 व्यूज और नीचे कोई एक व्यू। ऐसे ही ये लेफ्ट की तरफ क्रिएट करेगा 3 व्यूज, ये बॉटम की तरफ क्रिएट करेगा 3 व्यूज, वैसे ही ये राइट की तरफ क्रिएट करेगा 3 व्यूज। आपको जैसे आपको पसंद है। आखिरी में जैसे पहले था हमारा 4 व्यूज, वैसे ही अभी यहाँ पे पर्सपेक्टिव जैसे पहले था वैसे ही दिख रहा है हमें। तो इस तरह से हम लोग लेआउट्स का इस्तेमाल करके ये सब कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्शन करना चाहूँ तो मैं ड्रैग करने करके, आपको ये डॉटेड लाइंस दिख रहा होगा, इसके अंदर जो भी चीज़ आएगा ये हमें सिलेक्शन करने में मदद करता है कि वो चीज़ सेलेक्ट होगा। अगर मैं ड्रैग करके ये दोनों को लूँगा, ये दो सेलेक्ट होगा। अगर मैं ये ड्रैग करके पूरे को लूँगा तो पूरा सेलेक्ट होगा। ये हमारा सिलेक्शन करने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया सिलेक्शन। ये हो गया हमारा लैसो टूल। अगर मैं इस चारों, यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें किसी दो को नहीं तो किसी 3 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे एक सिलेक्शन करूँगा और इसके अंदर जो भी आ रहा है वो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सेलेक्टेड नहीं रहेगा। इस तरह से हम लोग लैसो टूल का यूज़ करते हैं। ये है पेंट सिलेक्शन टूल। इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। वर्टेक्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो पेंट करके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग इस व्यूज़ को और पैनल्स को यूज़ करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करें और यूज़र इंटरफेस को आसान बनाएं यूज़ करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।